ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे ओडिशा की बदनामी हो। शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे पर प्रधान ने तोड़ी चुप्पी। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा पर बयान दिया। कहा कि नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों के दौरान जेएनजी को गुमराह करने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र में महंगा होगा दूध, दही, पनीर के भी बढ़ेंगे दाम। कब से लागू होंगी नई कीमतें? महाराष्ट्र में 11 अगस्त 2026 से गाय और भैंस की दूध की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएंगी। साथ ही दही व पनीर जैसे डेयरी उत्पाद भी 10% महंगे होंगे। कनाडा के हिमांशी खुराना मर्डर केस में पार्टनर अब्दुल गफूरी गिरफ्तार, 7 महीने से था फरार। कनाडा के टोरंटो में भारतीय मूल के हिमांशी खुराना की हत्या के मामले में उसके पार्टनर अब्दुल गफूरी को 7 महीने बाद टोरंटो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। जेपीएससी आंदोलन, सरकार और छात्रों के बीच आज फिर बातचीत। प्रदर्शनकारी बोले मांगे नहीं मानी तो होगा विधानसभा घेराव। झारखंड में जेपीएससी जेएसएलसी गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। आज 7 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिलेगा। छात्र परीक्षा रद्द करने पर सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। महाराष्ट्र में नाबालिग और युवाओं का यौन शोषण करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, फोन से मिले 600 वीडियो। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 22 वर्षीय चेतन प्रकाश कोहली को नाबालिगों और युवाओं के यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। कांवड़ यात्रा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे गाजियाबाद से बंद, NH9 और ईस्टर्न पेरिफेरल से ट्रैफिक चालू। कांवड़ यात्रा के कारण दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे गाजियाबाद से बंद कर दिया गया है, लेकिन मेरठ से दिल्ली जाने वाले वाहन चल सकेंगे। दिल्ली से मेरठ आने वालों को डासना हापुड़ मार्ग लेना होगा। मुश्किलों में मौलाना साजिद रशीदी, कांवड़ियों पर विवादित बयान देने पर मुजफ्फरनगर में FIR। मुजफ्फरनगर में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ कांवड़ यात्रियों पर विवादित बयान देने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या वो वाकई 15 साल का है? वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर ब्रेट ली ने दिया हैरान करने वाला रिएक्शन। विश्व क्रिकेट में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की उम्र को लेकर चर्चा है, जिस पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने हैरान करने वाला बयान दिया है। ली ने कहा कि वैभव की उम्र मायने नहीं रखती। मैं वापस आऊंगा, छोटे भाई के जनाजे में मूंछों पर ताव देकर बोला अतीक का बेटा अली। माफिया अतीक अहमद, अली अहमद और उमर अहमद अपने छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए पुलिस अभिरक्षा में प्रयागराज पहुंचे। स्पाइडरमैन ने तोड़ा बाहुबली का 9 साल पुराना महा रिकॉर्ड। कमाई में टॉपर निकली सुपर हीरो फिल्म। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कमाई के मामले में देश भर में शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। कनाडा के जंगल में लगी आग, 20,000 लोगों को छोड़ना पड़ा अपना घर। पश्चिमी कनाडा में तेजी से फैल रही जंगल की आग के कारण 20,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के ओकानागन झील के पास कई घर आग की चपेट में आकर नष्ट हो गए हैं। पुरानी पेंशन योजना, रिटायरमेंट की उम्र 65 साल और मिले ज्यादा छुट्टियां, क्या हो पाएगा ऐसा? इन्होंने उठाई मांग। केंद्रीय सरकारी स्कूल शिक्षकों के संगठन AINPSEF ने 8वें वेतन आयोग से मुलाकात कर पुरानी पेंशन योजना, वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तों में सुधार की मांग की। नीट PG एग्जाम सिटी स्लिप इस दिन होगी जारी, इन स्टेप से कर सकेंगे डाउनलोड। नीट PG 2026 एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी होने वाली है। अभ्यर्थी कैंडिडेट लॉगिन या ईमेल के जरिए एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। 8000 mAh बैटरी वाला रेडमी का नया फोन, कीमत 30,000 से कम। 12 अगस्त से खरीद सकेंगे रेडमी नोट 17 5G को। हाल ही में भारत में 30,000 से कम कीमत में लॉन्च किया गया है। अगर आप बड़ी बैटरी के साथ एक नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। बालिका वधू फेम अविका गौर डेंगू की चपेट में, तेज बुखार न करे इग्नोर, ये हो सकते हैं शुरुआती लक्षण। बरसात के मौसम में बुखार का सामान्य समझना डेंगू को बुलावा दे सकता है, ऐसे में इसकी शुरुआती लक्षण जानने बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र के नासिक में हल्के भूकंप के झटके, कई घरों में आई दरारें, कहां था केंद्र? महाराष्ट्र के नासिक में शनिवार रात और रविवार सुबह 4.3 और 3.3 तीव्रता के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे कुछ इलाकों में घरों की दीवारों में दरारें आ गईं और लोग डरकर बाहर निकल आए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पद छोड़ा पर अयोध्या नहीं, इस्तीफा के बाद भी मंदिर प्रबंधन में चंपत राय का दखल बरकरार। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद चंपत राय ने अयोध्या नहीं छोड़ी है। मथुरा में बड़ी चौकसी, आ रहे भगवाधारी, सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अलर्ट। आई मस्जिद ईदगाह पर जल अभिषेक का ऐलान। मथुरा में कार सेवा को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। साधु संतों को नोटिस जारी किए गए हैं।
हाईवे की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल, 60% शिकायतें बढ़ी, NHAI को बड़ी सर्जरी की जरूरत। हाईवे की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा व राजस्थान में भी सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बैंक से लेकर रेलवे और रिसर्च संस्थानों तक अलग अलग योग्यता वालों के लिए निकली नौकरियां। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। बैंक, रेलवे, ऑयल कंपनी, रिसर्च संस्थान और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ढेरों पदों पर भर्तियां निकली हैं। अस्मिता चलिहा बनी कोरिया मास्टर्स चैंपियन, पहला गेम हारने के बाद किया कमाल का कमबैक। भारत की अस्मिता चलिहा ने शानदार वापसी करते हुए चीन की हान कियांशी को हराकर विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला एकल खिताब जीत लिया। सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ, बोले ऊर्जा का प्रतीक हमारा युवा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद, छात्रों का सरकार पर हमला, बोले हम बांटने की साजिश, 10 अगस्त को 20 मार्च की चेतावनी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संगठन ने सरकार पर आंदोलन तोड़ने की राजनीतिक कोशिश का आरोप लगाया। मिलावटखोरों के लिए काल, महाराष्ट्र के सिंघम तुकाराम मुंडे के कदम नहीं डिगे। 21 साल की नौकरी में 25 बार तबादले। महाराष्ट्र में खाद्य व औषधि प्रशासन एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे इन दिनों खासी चर्चा में है। मुंडे खाद्य पदार्थों में मिलावट, नकली दवाओं, नियमों को उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सिंघम अधिकारी के रूप में सुर्खियों में है। क्या फिर एक होंगे अकाली दल और बीजेपी? पीएम मोदी सुखबीर मुलाकात के बाद हलचल तेज। प्रधानमंत्री मोदी और सुखबीर बादल की मुलाकात के बाद पंजाब में शियत भाजपा गठबंधन को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। पुणे के बारामती एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश, 8 महीने में तीसरी बार हुआ हादसा। पुणे के बारामती एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर एक निजी प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रेनी पायलट सुरक्षित बच गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 1947 में भारत का हिस्सा बनने वाला था दुबई, फिर एक फैसले ने कैसे बदल दिया इतिहास। आजादी से पहले दुबई और खाड़ी के कई देश ब्रिटिश भारत का हिस्सा थे, जिनका प्रशासन दिल्ली से होता था। 1947 में एक फैसले ने खाड़ी के राजनीतिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। धार में भीषण सड़क हादसा, रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रॉले ने मारी वैन को टक्कर। महाकाल दर्शन कर गुजरात लौट रहे 6 युवकों की मौत। धार जिले में बदनावर उज्जैन 4 लेन पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई, जब रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रॉले ने उनकी वैन को टक्कर मार दी। बिहार में परीक्षा सुधारों के लिए स्पेशल कमेटी सहयोग शिविर में छात्र कर सकेंगे शिकायत। सीएम सम्राट के 4 बड़े ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक विशेष कमेटी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कड़े कानूनों को बिहार में सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। दिल्ली सरकार पर 22,000 करोड़ के घोटाले का आरोप, चावल खरीद पर सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा। आम आदमी पार्टी आप ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर 22,000 करोड़ रुपए की चावल घोटाले की योजना बनाने का आरोप लगाया है। 63 साल बाद पुरानी दिल्ली में फिर दौड़ सकती है ट्राम, संकरी सड़कों पर पर्यटन और परिवहन को मिलेगी रफ्तार। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में 63 साल बाद ट्रैकलेस ट्राम सेवा शुरू करने की योजना पर सरकार विचार कर रही है। ये संकरी सड़कों पर परिवहन सुविधा बढ़ाने और ऐतिहासिक क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले आजादी के बाद सत्ता संभालने वालों ने किया क्रांतिकारियों का अपमान। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को निशाने पर रखते हुए कहा कि जिन लोगों ने आपको अपने क्रांतिकारियों और नायकों से दूर रखा, उन्होंने भारत की युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का मायावती ने किया विरोध, कहा आरएसएस और केंद्र सरकार कर रहे संविधान से खिलवाड़। बसपा प्रमुख मायावती ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का कड़ा विरोध किया, इसे असंवैधानिक बताया। उन्होंने आरएसएस प्रमुख की टिप्पणियों को जातिवादी बताते हुए केंद्र से प्रभावी पैरवी की मांग की। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों का होगा फ्री इलाज, स्वास्थ्य मंत्री अंसारी ने की अनशन खत्म करने की अपील। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आंदोलनकारी छात्रों के लिए बड़ा मानवीय फैसला लिया है। उन्होंने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि बीमार छात्रों का मुफ्त और बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए, जिसका खर्च सरकार उठाएगी। रांची छात्र आंदोलन, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत शुरू, मांगे पूरी होने की उम्मीद। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी को लेकर छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार और अभ्यर्थियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में शुरू हो गई है। मोदी बादल की मुलाकात, क्या बदलेगी चंडीगढ़ की राजनीति? निगम चुनाव के सियासी समीकरणों पर लगाए जाने लगे कयास। प्रधानमंत्री मोदी और सुखबीर बादल की मुलाकात से चंडीगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
जिससे भाजपा अकाली दल के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं। स्मार्ट कही जाने वाली चंडीगढ़ पुलिस का ये सिस्टम सही है? चोरी की शिकायत पर 8 माह बाद FIR होने पर उठे सवाल। चंडीगढ़ में एक व्यक्ति को अपने घर में 2 बार हुई चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए 8 महीने तक पुलिस थाने और मुख्यालय के चक्कर काटने पड़े। हिमाचल में कभी BPL सूची में नहीं रहे 90,000 गरीब परिवारों की अब बदलेगी तकदीर। सरकार ने बनाई खास योजना। हिमाचल में 8 चरणों के सर्वे के बाद 1.78 लाख गरीब परिवारों की पहचान हुई है, जिनमें 90,000 अति गरीब परिवार ऐसे हैं जो पहले कभी BPL सूची में नहीं थे। खराब सड़क पर लगेगी पेनल्टी, लापरवाह ठेकेदारों पर होगी FIR और ब्लैकलिस्ट, CM सैनी का आदेश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में सड़क निर्माण और मरम्मत में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने, जुर्माना लगाने और खराब गुणवत्ता पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। सरहिंद में कांवड़ियों को रौंदने वाला वाहन 12 घंटे में बरामद, मालिक अरेस्ट। स्पीकर संधवा ने मुआवजे का किया ऐलान। सरहिंद हाईवे हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत के बाद पुलिस ने 12 घंटे में हादसे वाली महिंद्रा SUV बरामद कर मालिक को गिरफ्तार किया। मृतकों को मुआवजा मिलेगा। लुधियाना निगम ने सड़क धंसने के बाद घर कराया खाली, कंक्रीट डाल किया सुरक्षित, सीवर में केबल डालने पर उठे सवाल। लुधियाना के किचलू नगर में सड़क धंसने के बाद घर को सुरक्षित कर लिया गया है। अब कंक्रीट दीवार बनेगी, सीवर में केबल डालने से सुराग की आशंका है। जालंधर में CM मान ने रखी गुरु रविदास वाणी अध्ययन केंद्र की नींव, शिक्षा को बताया गरीबी खत्म करने का रास्ता। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में गुरु रविदास वाणी अध्ययन केंद्र का नींव पत्थर रखा। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही गरीबी खत्म होगी और समाज में समानता बढ़ेगी। फर्जी ID के सहारे बनाए अवैध ठिकाने, जम्मू संभाग में घुसपैठियों के नेटवर्क पर पुलिस का कसता शिकंजा। जम्मू संभाग में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को बढ़ता नेटवर्क सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बन गया है। नई CBI टीम, बढ़ता दबाव और अभय ट्रस्ट। पीड़िता के पिता ने बताया कब तक मिलेगा न्याय। RG कर मामले की पीड़िता के पिता शेखर देवनाथ ने दावा किया कि राज्य सरकार परिवार की मदद कर रही है और CBI ने पुरानी जांच टीम को बदलकर नई टीम गठित की है। लाल किले पर अवैध सुरक्षा, 20,000 जवानों की तैनाती, चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे, एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैयार। दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए 15 से 20,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था में NSG, कमांडो, स्नाइपर, NDRF और QRT शामिल होंगी। बारामती एयरपोर्ट पर प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त, टेक ऑफ से पहले हुआ हादसा, क्या है वजह? पुणे जिले की बारामती हवाई पट्टी के पास अचानक एक प्रशिक्षण विमान हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और अब हादसे की वजह पता लगाने में जुटी है। पुरानी दोस्ती नए समीकरण, मोदी सुखबीर की मुलाकात के सूत्रधार बने सैनी। बीजेपी अकाली गठजोड़ की जमीन तलाशेंगे। नायब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी PM मोदी और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह की मुलाकात के सूत्रधार बने। एयर इंडिया फ्लाइट में टर्बुलेंस के बाद पायलट के डोप टेस्ट से उठे सवाल, एयरलाइन कंपनी ने दिया ये जवाब। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। एयरलाइन ने पायलट के डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने की ना तो पुष्टि की है और न ही इसे खारिज किया है। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा कांवड़ मार्ग। कांवड़ यात्रा के दौरान रविवार को शिव भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से कांवड़ मार्ग से गुजर रहे शिव भक्त कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। भारत के सामने 207 रन का लक्ष्य, शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए आए, यशस्वी के साथ कर रहे ओपनिंग। भारत और श्रीलंका 11 के बीच कोलंबो में खेले जा रहे अभ्यास मैच में श्रीलंका 11 ने दूसरी पारी 6 विकेट पर 200 रन बनाकर घोषित की, जिससे भारत को 207 रन का लक्ष्य मिला।